नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त है आपसे जुड़े मुद्दे का। छत्तीसगढ़ में कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन प्रदेश की सियासत थम नहीं रही है। ब्लैक फंगस की दवा को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, तो टूल किट विवाद पर भी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, तो बीजेपी के प्रदेश भर में थानों पर प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देने की कोशिशों की तस्वीरें भी हमने देखी। साथ ही सरकार पर बीजेपी नेताओं को परेशान करने का आरोप भी लगाया गया। तो कांग्रेस बीजेपी पर अपनी पार्टी को बदनाम करने का आरोप भी लगा रही है। खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखते हैं पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, लेकिन ब्लैक फंगस के नए खतरे ने प्रदेश सरकार और लोगों की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दी है। प्रदेश में भारी संख्या में जहां ब्लैक फंगस के रोजाना मरीज मिल रहे हैं, वहीं कई मरीजों की इस बीमारी से मौत हो गई है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र के निर्देश पर कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी ये महामारी घोषित नहीं हुई है। प्रदेश सरकार लॉ विभाग की सलाह के बाद फैसला लेने की बात कह रही है। वहीं इसकी दवाओं की कमी को लेकर सियासत में भी कोई चूक नहीं हो रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव केंद्र पर कम दवा उपलब्ध कराने का आरोप लगा रहे हैं। ब्लैक फंगस के लिए प्रोटोकॉल भी जारी हो गया है और ऐसी घोषणा के पहले हमें लॉ डिपार्टमेंट की सहमति और परामर्श भी लेना होता है, तो फाइल वहाँ भेजी गई है। वहाँ से जैसे ही फाइल आती है उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने रखा था कि तत्काल हमको 12,000 वायल इसके चाहिए और 500 केवल आए थे, तो बहुत बड़ी कमी है। अपने तरफ से भी राज्य सरकार पहल कर रही है। वहीं कोरोना संक्रमण से जुड़े टूल किट विवाद पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप और सहमत का सिलसिला शुरू हो गया है, तो पुलिस ने भी तुरंत एक्शन में आते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पूर्व सीएम रमन सिंह को नोटिस जारी कर दिया। रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर के बाद शुरू हुई प्रदेश की सियासत को बीजेपी ने गरमाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के सभी थानों पर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया और पुलिस से गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस सरकार बीजेपी नेताओं को परेशान कर रही है। पार्टी का स्पष्ट मत है, छत्तीसगढ़ में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये सरकार राजनीतिक खेल खेल रही है। कोविड-19 का समय है, ऐसे में पूरी सरकार का, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष का, दारोमदार जनता के प्रति होना चाहिए। इस प्रकार के प्रदर्शन को कितना जरूरी मान रहे हैं ऐसे समय में, जब लगातार पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ब्लैक फंगस भी आ रहा है? हम इस बात को क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कोविड-19 का पूरी नियमों का पालन करते हुए ही 5-5 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में गए। हम कोई हजारों की संख्या में लेकर के नहीं निकले। हम भी कह रहे हैं, हमने भी ट्वीट किया है, आप हमें भी गिरफ्तार करो। वहीं कांग्रेस टूल किट विवाद को कांग्रेस को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश करार दे रही है। साथ ही बीजेपी नेताओं के प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप को खारिज कर रही है। तो जो पार्टी षड्यंत्र कर रही है और आज उससे षड्यंत्र से पर्दा उठ गया है और जो मनगढ़ंत आरोप लगा करके किसी राष्ट्रीय पार्टी को बदनाम करना, यह भी तो उचित नहीं है। और डॉक्टर साहब भी बिना उसमें पड़ताल किए जो है तुरंत ट्वीट कर दिए। तो ये एक तरह से जो राष्ट्रीय स्तर पे षड्यंत्र था, उसमें डॉक्टर साहब भी उसके दायरे में है। बीजेपी टूल किट विवाद में प्रदेश भर में हर जगह 5 नेताओं के शामिल होने का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं का ये दावा रायपुर समेत कई जगहों पर गलत साबित होता दिखा, जहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। प्रदर्शन में 5 नेताओं की जगह ज्यादा नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश जो सरकार की तरफ से की जा रही थी उसका असर तो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दूसरी ओर सियासत भी टूल किट के मामले को लेकर लगातार हो रही है। दोनों मुद्दे पर थोड़ी थोड़ी सी बातें जानने की कोशिश करेंगे, पक्ष और विपक्ष भी। साथ ही हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी रहेंगे जिनसे समझने की कोशिश करेंगे मौजूदा हालात की और कल क्या कुछ स्थिति रहेगी, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या कोरोना हो, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर नितिन जुनेजा साहब जो लगातार जुड़े हुए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। सर स्वागत है एक बार फिर से आपका। श्रीचंद्र सुंदरानी नेता रहेंगे बीजेपी के जो पक्ष रखेंगे विपक्ष के तौर पर। साथ ही साथ नितिन भंसाली रहेंगे नेता कांग्रेस के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। नितिन भंसाली साहब आपसे शुरुआत कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी जो मेहनत थी, चाहे वो टीकाकरण को लेकर हो, चाहे वो रिकवरी रेट को बढ़ाने को लेकर हो या फिर पॉजिटिविटी रेट को कम करने को लेकर हो, लगातार आपने काम किया है, उसके संकेत भी अच्छे मिल रहे हैं। देखिए, कोरोना पर नियंत्रण ये सबसे पहला काम था हमारा और जिसके और हमने लगातार काम भी किया। आप लोग एक महीने पहले की स्थिति देख लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में रोज 65,168 सैंपलों की अभी वर्तमान में रोज जांच की जाती है। पिछले एक सप्ताह में 4,56,170 सैंपल की जांच की जा चुकी है और जो कि कोरोना संक्रमण की जो दर थी जो कि 28 से 30% तक जा चुकी थी, उसको कंट्रोल करके हम लोगों ने 7% तक के ला दिया है। ये राज्य सरकार के कामों की, हेल्थ वर्कर्स की, डॉक्टर्स की, इस अमले में जो भी लोग लगे थे उनकी बदौलत ये संभव हुआ। प्रदेश में मैं आपको बता दूं प्रति 10 लाख आबादी पर 2295 सैंपलों की जांच की जा रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 1523 अधिक है। टीकाकरण में भी और टेस्टिंग में भी दोनों में छत्तीसगढ़ जो है केंद्र के औसत से बेहतर स्थिति और परिस्थिति है। तो अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो बीजेपी ने इसको बोल्ड करते हुए टूल किट वाले मुद्दे को यहाँ पर खड़ा करके फर्जी तरीके के पेपर्स और ये सब करके जो हमेशा ये करते आए हैं, जब जब इनको ऐसा महसूस होता है कि कोई चुनाव में हार रहे हैं या फिर अभी जैसा कि नरेंद्र मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री जी की देखिए लोकप्रियता तेजी से घटती जा रही है, इसको देखकर ये टूल किट टाइप के जो ये कार्यक्रम बनाकर ट्वीट पर और ये सब जो ये कर रहे हैं, इससे इनकी खींच नजर आती है। ठीक है, नजर आते हैं कि पैंडेमिक ऐसे हालातों में ये धरना, ठीक है। तो आपके मुताबिक बेहतर काम आपकी तरफ से किया गया, जिसका असर ये है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम होता जा रहा है और रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। श्रीचंद्र सुंदरानी बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर, जो आपने सुना नितिन भंसाली साहब को पूरी तरह से संतुष्ट हैं? इस बात को तो मानेंगे कि सरकार ने बेहतर काम किया? देखिए शहबाज जी, कहीं न कहीं अगर बेहतर काम किया तो कोरोना का जो इतना बड़ा लहर जो छत्तीसगढ़ में आया, मतलब देश में अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र के बराबर अगर कोई राज्य था तो छत्तीसगढ़ था। यहाँ पे जितनी डेथें हुई है, नौजवान लोगों की डेथ हुई, एक परिवार में 3-3, 4-4 लोगों की डेथ हुई। बहुत बदतर स्थिति को हम लोगों ने झेला है, बहुत कठिन परिस्थितियों को देखा है। न लोगों को बेड मिल रहे थे, न ऑक्सीजन बेड मिल रहे थे, न रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा था। ठीक है, आज के हालात बहुत अच्छे हैं। मैं तो भगवान से को शुक्र करता हूं कि छत्तीसगढ़ अब बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन ये हालात क्यों पैदा हुए, इस बात का भी चिंतन सरकार को करना चाहिए और आने वाली भगवान न करे तीसरी लहर की जो बात उठ रही है, कम से कम वो ये जो गलतियां अभी जो दोहराई गई थी, ऐसी गलतियां दोबारा न दोहराई जाए और छत्तीसगढ़ पीसफुल रहे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सरकार भी इस बात के ऊपर ध्यान दे। जहां तक सवाल है, अभी बेहतर स्थिति है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और छत्तीसगढ़ ही नहीं सभी राज्यों में लगभग अब रेशो कम हो रहा है और स्थितियां संभलने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। लेकिन छोटी सी त्रुटियां, छोटी सी गलतियां, जिस प्रकार हमने छत्तीसगढ़ में बड़ा आयोजन किया, मैच का आयोजन किया, और भी राज्यों में इस प्रकार के आयोजन हुए होंगे। मैं कोई राजनीति से परे हट के बोल रहा हूँ। हम लोगों को एक दूसरे के साथ सहयोग करके ये अवसर राजनीति का नहीं है, क्योंकि देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है और छत्तीसगढ़ के लोगों को बचाना है। तो हम ऐसे मुद्दों पे, संवेदनशील मुद्दों पे राजनीति करना ठीक है नहीं सर, चाहते। बहुत अच्छी आपने बात कही। बिल्कुल, श्रीचंद्र सुंदरानी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि पॉजिटिव होकर और तमाम लोगों को साथ मिलकर ही इस महामारी के ऊपर काम करना है। डॉक्टर नितिन जुनेजा साहब जुड़े हुए हमारे साथ। सर, ये जो असर देखा गया है, चाहे वो रिकवरी रेट को लेकर हो, चाहे फिर वो पॉजिटिविटी रेट को लेकर हो, ये सीधा सीधा कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का असर रहा, जिसके बाद ये कामयाबी हाथ लगी है तमाम राज्यों के। हालांकि पूरी तरह से संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे इशारे हैं, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं।
जी बिल्कुल, अभी हम जो संक्रमण की दर घटती हुई देख रहे हैं, इसमें लॉकडाउन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब यदि हम हमारे जो पूरा समाज में जो हम जैसा आचरण करते हैं उस पर यदि हम जाके देखें तो लॉकडाउन के पहले हम जितना भी समाज में अपना कम्युनिकेशन करते हैं, समाज में हमको बिना लॉकडाउन के उसका असर नहीं दिख पाता है। तो अब जो लॉकडाउन का असर तो हमने पा लिया है, पर लॉकडाउन जैसे ही हटेगा संक्रमण का गांव में फैलने का खतरा है। आज जरूरत ये है कि आज हमारी प्लानिंग, हम अपने गांव को संक्रमण से कैसे बचाएं, उसके लिए हमको आज अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि गांव में यदि ये संक्रमण की दर यदि आप 10% के ऊपर जाती है, यदि गांव में ये हालत आती है, तो ये समझिए कि हमारे लिए फिर डिजास्टर वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो आज हमको अपने गांव को बचाने के लिए सारे प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल, तो एक तरह से कहा जा सकता है, डॉक्टर नितिन जुनेजा जी कह रहे थे कि जैसे कोशिशें की गई उसी का रंग भी लेकर आइए। अच्छा ठीक है सर, आना चाहूंगा एक बार फिर से नितिन भंसाली साहब के पास। सर, क्या आने वाले दिनों में और ज्यादा रियायत देने के मूड में सरकार है आपकी? देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं हम जंग जीत चुके हैं, अभी लड़ाई बाकी है। जिस प्रकार अभी ब्लैक फंगस का अटैक जो लगभग सुनने में रोज आ रहा है कि आज इतने मरीज मिले और इतने मरीजों को ब्लैक फंगस जो है वो पॉजिटिव आया उनके सैंपल में, तो देखिए अभी उससे भी लड़ना है। अब उससे लड़ने के लिए भी देखिए दवाओं की जरूरत होगी। अब दवाएं जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, लगातार हम मांग कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी ने भी कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात में भी इन बातों को रखा है कि भाई ये जो दवाएं जो है आवश्यक दवाएं, इसकी आपूर्ति आप कीजिए। तो जानकारी मिली है कि 12,000 ऑयल की आवश्यकता थी और 5,000 ऑयल ही मिले। तो इस पर भी केंद्र सरकार को ये सोचना होगा, सारी चीजों को, राजनीति को छोड़कर यहाँ पर केंद्र सरकार को भी ये सोचना होगा कि जो लोग हैं वो भारत के लोग हैं, भारत के वासी हैं। वहां पर सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को, सबको एक समान माना जाना चाहिए और घेरा जाना चाहिए और मिलजुल कर ही ये लड़ाई को लड़ा जा सकता है। ध्यान बटाकर और टूल किट और इस प्रकार के मामलों में उलझाकर मुझे ऐसा लगता है कि इससे वातावरण जो है प्रदेश के लोगों में ये गलत संदेश जा रहा है, राजनीतिक संदेश, और इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे माहौल में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और दूसरे तरफ ये थानों के बाहर बैठकर गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं, फर्जी टूल किट बना रहे हैं, ट्विटर को धमका रहे हैं। ये सब चीजें ऐसे माहौल में शोभा नहीं देती है। ठीक है, टूल किट वाले मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच नितिन जुनेजा साहब के पास जाऊंगा और सुंदरानी साहब आपके पास आऊंगा टूल किट के मामले को लेकर। नितिन जुनेजा साहब, अब तैयारियां करने का वक्त है। तमाम जो सरकारें हैं, बेहतर यही है कि तैयारियां करें अपने राज्य के हिसाब से, ताकि ब्लैक फंगस से लड़ा जा सके। तैयारियों के तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है तमाम सरकारों के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो? सरकार है, जनता की, आवाम की सेवा करना सरकार का फर्ज है। इसमें मेरा सुझाव ये रहेगा कि जो ब्लैक फंगस है यह इसकी स्क्रीनिंग हम डिस्चार्ज के समय पे मैंडेटरी कर दें, जिसके लिए सरकार ने सूचना भी जारी की है। यह एक सराहनीय कदम है कि हम इसके लिए विजिलेंट रहें। और दूसरा, इसके लक्षणों को हम जनमानस तक पहुंचाएं। जो भी कोविड से ठीक हो रहे हैं, जिनके गले में, मुंह में, नाक में काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, कुछ द्रव निकल के आ रहा है और खून निकल के आ रहा है, यदि एक तरफ आंख में सूजन आ रही है, देखने में कुछ कमी आ रही है, चेहरे में एक तरफ सूजन आ रही है, तो ये सारे लक्षण हमको जो पोस्ट कोविड हैं और खासकर जिनकी शुगर कंट्रोल पे नहीं है या जो कैंसर से पीड़ित हैं, ऐसे मरीज विशेष ध्यान रखें। और अपने कोविड के ठीक होने के बाद भी, जब आप कोविड का आइसोलेशन 14-17 दिन में पूरा कर लेते हैं, उसके बाद भी अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में बने रहें और कुछ भी लक्षण होने पे आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा, तैयारियों के लेवल पे हमें कुछ डेडिकेटेड जो हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं उसमें स्पेशल वार्ड में बेड्स रिजर्व करने की जरूरत है, जहां पे हम मल्टी डिसिप्लिनरी केयर दे सकें, जिसमें ENT सर्जन
सर्जन, आई सर्जन, न्यूरो सर्जन और डेंटल सर्जन, ये व्यवस्था हमको वहां बनानी पड़ेगी और इससे संबंधित जो जांच है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी और साथ ही जो दवाओं की जो उपलब्धता है वह भी हमें तैयारी के रूप में करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब, आपके पास आ रहा हूं। सर, आज हमने देखा कि प्रदेश में आपके जो नेता थे वो पहुंचे जिन्होंने गिरफ्तारी देने की बात कही थी, लेकिन गिरफ्तारी वो नहीं हो पाई। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम मिलकर काम करेंगे, विपक्ष में जरूर हैं लेकिन सरकार के साथ सहयोग के साथ हम काम करेंगे। दूसरी ओर आपके जो नेता हैं कई जगहों पर जाते हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होती है, कई जगहों पर मास्क भी नहीं दिखाई देते, तो इस तरह से साथ दिया नहीं जाएगा। महामारी जरूरी है या राजनीति जरूरी है टूल किट के मामले पर? देखिए सहवाग जी, मैं दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। नितिन भंसाली जी ने भी एक केंद्र पर आरोप लगाया कि वो सभी राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करें। अगर छत्तीसगढ़ के साथ उन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया होता तो आज वैक्सीन के मामले में अगर छत्तीसगढ़ सरकार नंबर 1 होने का दावा करती है तो क्या बिना केंद्र के सहयोग से क्या राज्य सरकार ने वैक्सीन खरीद ली है क्या? या वैक्सीन के मामले में वो अव्वल नंबर इसलिए आए क्या कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ कोई काम किए? केंद्र सरकार ने अगर वैक्सीन नहीं दिया होता तो इनका नंबर 1 आता क्या? अब मैं टूल किट की बात करूंगा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार लाशों का ढेर दिखा के ट्विटर पे हमला कर रहे हैं, अगर यूट्यूब करा डॉक्टर रमन सिंह जी ने उनके खिलाफ FIR कर दिया और हमारे भी बहुत सारे सैकड़ों हजारों साथियों ने रीट्वीट किया था, उसी पोस्ट को रीट्वीट किया जिसको डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। अब डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ FIR दर्ज होती है, दूसरों के खिलाफ नहीं होती। हम लोग आज पांच की संख्या में पूरे जिलों में 28 जिलों में 5 लोग गए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। आप देख सकते हैं, आपके संवाददाता थे वहां पे, अगर एक के पास भी मास्क ना हो या हम 5 से अधिक लोग दिख रहे हो तो आप हमें दंडित करिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे नेताओं पे हमला हो रहा है और हम वैसा ही रिट्वीट किए जैसा डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया, हम खुद जाके थानों में कह रहे हैं कि हमने रिट्वीट किया है, हम अपने आप को आरोपी मान रहे हैं। और आपने भी FIR जो दर्ज की है डॉक्टर रमन सिंह जी 2 के अलावा अन्य साथी बताएं, वो अन्य हम लोग हैं। अब आप बताइए, कोई चोरी के केस में पकड़ा जाता है और आरोपी खुद जाके कहता है कि मैंने चोरी की है, और क्या पुलिस कहेगी कि हम आपको आरोपी नहीं मानते? हम लोगों ने कहा कि हमने रिट्वीट किया है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो रिट्वीट किया हमने भी किया है, तो आप हमें अरेस्ट कर लीजिए। हमारे नेताओं ने कहा, ब्रिजमोहन जी ने कहा, आदरणीय राजेश पुणे जी ने कहा, मैंने कहा, या मोतीलाल साहू जी ने, हम रायपुर में 5 लोग पैरोल पे छोड़ रहे हैं और दूसरे तरफ के जेल भरों की बात कर रहे हैं। जेल भरों की बात नहीं है। आपने इस समय एक ट्वीट के मामले में डॉक्टर रमन सिंह जी को आरोपी क्यों बनाया भाई? इस बारे में अगर डॉक्टर रमन सिंह आरोपी है, हजारों लोग आरोपी जब आप लोगों के ऊपर घटती है, जब आप लोगों की लोकप्रियता घटती है, तब तक इस प्रकार के झूठे कागजों को इकट्ठा करके टूल किट बनाकर आप इस तरीके से देश का भ्रम फैलाने का और सच का वातावरण खराब करने का काम करते हैं। शोभा देता है डॉक्टर रमन सिंह जी को, शोभा देता है आप लोगों को। अरे गिरफ्तारी देनी थी तो नान घोटाले में, पनामा घोटाले में, आपके कुरकुरी घोटाले में, अंतरराष्ट्रीय कांड में देनी थी तो गिरफ्तारी। ठीक है नितिन जी, सुंदरानी जी, मामले में आप गिरफ्तारी करने पहुंचे। ठीक है नितिन भंसाली साहब, आपसे सवाल है मेरा, अगर FIR दर्ज हुई है तो क्या डॉक्टर रमन सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं? अगर किया जाएगा तो किस बात के लिए देरी हो रही है? कानून के हिसाब से जो धाराएं लगी होंगी वो अब करना पुलिस नहीं। अगर गिरफ्तारी संभव है तो क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार उनको गिरफ्तार नहीं करना चाह रही? कहीं ना कहीं पब्लिक का जो इमोशंस है वो उनके साथ जुड़ जाएगा और राजनीति उस पर होने लगेगी, ये वजह तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। गिरफ्तारी तो यदि वो दोषी हैं, FIR हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उनसे पूछताछ की नोटिस भी जारी हो चुकी है, सारी चीजें नियमों से होंगी। इसमें किसी को हड़बड़ाने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां गलत होंगे वहां गिरफ्तारी भी होगी, क्यों नहीं होगी?
संविधान सभी के लिए समान है, कोई महान नहीं है यहाँ पर। संविधान के तहत, नियमों के तहत, कानून के तहत जो कुछ होगा, जहाँ गलती होगी निश्चित ही कार्रवाई होगी। जब हजारों लोगों ने वही होगी, तो अकेले रमन सिंह गुनहगार कैसे? भाई सबसे पहले बनाया किसने उसको? बनाया किसने? जारी किसने किया? संबित पात्रा, डॉक्टर रमन सिंह, ये उस स्तर के नेताओं को शोभा देता है, सब शोभा देता है आप लोगों को। एक एफआईआर में अकेला डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम, दूसरे एफआईआर में डॉक्टर रमन सिंह और संदीप पात्रा का नाम। झूठी बातें फैलाकर 4 बजे एफआईआर दर्ज हो जाती है, 5 बजे चार्ज फ्रेम हो जाता है। करने का काम कर रहे हैं आप लोग। सुंदरानी जी, आप लोगों को जनता देख रही है। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि खराब इसलिए करना आप लोग इस तरीके की ठीक है, गुप्त रचनाएं सुंदरानी जी। अपना पिंड छुड़ाने का काम कर। ठीक है सुंदरानी जी, आपके नेता पहुंच तो जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए और गिरफ्तारी देने के लिए। वो बात और है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते हैं, महामारी अधिनियम जो उसके भी खिलाफ वो लोग जाते हैं। साथ ही साथ एक अजीब बात ये रहती है कि जब हमारे रिपोर्टर आदित्य नामदेव जाते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो पता ये चलता है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको टूल किट का मतलब तक नहीं पता, उसके बावजूद वो सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। ये कहां का तुक है? देखिए, संभव है कुछ लोगों को टूल किट का मतलब संभव, सर ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। नहीं, प्रमुख नेताओं को सभी को पता था कि टूल किट का मतलब सभी को पता था। और निश्चित रूप से टूल किट के बारे में जो भी आज बयान आ रहे हैं, और निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी ने अगर ट्वीट किया है तो शबाग जी, हम लोगों ने भी रीट्वीट किया है, हमारे सहित हमारे बहुत सारे हजारों साथियों ने रीट्वीट किया। तो क्या एक व्यक्ति के लिए एक आरोप दूसरे व्यक्तियों के लिए आरोप नहीं है? करेंगे आप लोग ये काम? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की छवि को बिगाड़ने का काम करें। छवि कौन किसकी बिगाड़ रहा है? देश की जनता देख रही है। आप ट्विटर पर धमका रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की छवि खराब हो गई, इसलिए इस प्रकार का षड्यंत्र बीजेपी ने रचा। अरे छवि तो कांग्रेस की खराब हुई। कांग्रेस है कहाँ? अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस है कहाँ? आप जिस राज्य में बैठे हैं, आप जिस राज्य में बैठे हैं, नितिन भंसाली जी, नितिन भंसाली जी, ये समय आपके मुख्यमंत्री ठीक है सुंदरानी साहब, एक मिनट सवाल ले लूं मैं नितिन भंसाली साहब से। पौंडीचेरी में आपका सरकार था, आज कहाँ है पौंडीचेरी में आपकी सरकार? प्रचार करके आप देश और प्रदेश का वातावरण खराब। नितिन भंसाली साहब, ये जो मोदी स्ट्रेन कहा जा रहा है, इंडियन स्ट्रेन कहा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर देश की छवि तो खराब होती है, और यही आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है। अरे ये टूल किट बनाया किसने भाई साहब? देखिए तो सही। अब मैं इनका पूरा इतिहास अगर आप बोलेंगे ना तो खोल दूंगा, इन्होंने कब कब ऐसे टूल किट बनाए हैं। ये भी मैंने कुछ चीजें इनकी निकाल के रखी है, अगर आप बोलेंगे तो वो भी बता दूंगा। इतिहास इनका टूल किट का रहा है। गांधी जी की हत्या में इन लोगों ने टूल किट बनाई। गांधी के विचारों से इनको हमेशा डर लगा, इसलिए अरे कहाँ की बात कहाँ करते हो? ये सीधा जवाब न देंगे आप उलझाने का काम कर रहे हो। गांधी की हत्या आप सीधा जवाब न देंगे, उलझाने का नीति बंगाली की कर रहे हो आप ये छोड़िए। अगर ये कहानी में गढ़ते जाओ तो आपके टूल किट होगी तो ये डिबेट का टाइम कम पड़ेगा। सुंदरानी जी, मैं एक ही चीज बार बार कह रहा हूँ। अरे आप बताइए ना, आप सीधा जवाब देने के बजाय आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की छवि को नहीं, पूरे भारत की छवि को गिराने का काम कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी की छवि तो उसी दिन गिर गई थी जिस दिन नमस्ते ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं। बिल्कुल खेल चला था, पूरा देश जानता है। सुंदरानी जी हाथ छोड़कर विनती है, इस प्रकार की राजनीति न करे। इसमें राजनीति लोगों के बारे में हम लोग राजनीति करना बंद करिए। अभी इस बीमारी से कैसे लड़कर जीतना है उस विषय पर बात करिए। सीधे आरोप आप लगा रहे हैं, लाशों का ढेर। चलिए ठीक है सर, सुंदरानी जी, नितिन भंसाली जी, ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर नितिन जुनेजा लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। सर आपसे लास्ट कमेंट आपसे ही चाहूंगा। अभी ये कहा जा रहा है कि जो 3rd स्ट्रेन है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में कुछ जगहों पर गुजरात में यहाँ तक भी बात पहुँची है कि एक बच्चे के अंदर ब्लैक फंगस पाया गया है। अब यहाँ पर मुश्किल हालात हैं, और ऐसे में क्या सिर्फ कोविड जिसको हुआ है या जो कोविड का पेशेंट रह चुका है सिर्फ उसी को ब्लैक फंगस हो रहा है, या फिर किसी के इंसान को भी हो सकता है? ये छोटी सी बात अगर बता दें तो।
देखिए, ब्लैक फंगस किसी भी व्यक्ति को जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी पे हैं, जो कैंसर के मरीज हैं और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो उनको किसी को भी हो सकता है। और रही बात जो आपने एक कही कि थर्ड वेव में बच्चों को होने की संभावना है, यह जो बात हम कर रहे हैं, ये जो दूसरे देशों में हमने देखा है कि जहाँ पे वैक्सीनेशन एडल्ट पॉपुलेशन का हो चुका है और बच्चों का नहीं हुआ है, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि थर्ड वेव में जो वैक्सीनेटेड नहीं है उन पर ये थर्ड वेव का प्रभाव ज्यादा होगा। परंतु यदि हमारे देश में यदि हम वैक्सीनेशन में पीछे रह गए तो ये हम इस गुलाबे में ना रहें कि यह सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारे ठीक है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है सिर्फ बच्चों को लेकर ही नहीं बल्कि जो वयस्क हैं उनको भी एक्टिव रहने की जरूरत है, अपने इम्यून सिस्टम पर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े नितिन जुनेजा साहब, श्री चंद्र सुंदरानी साहब और नितिन भंसाली साहब ने अपना पक्ष पर रखा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और इस बुलेटिन में इतना ही।